नमस्कार, मेरे YouTube चैनल साइंस विद शिवानी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने कल टॉपिक समझाया था मोशन का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक किया था हम लोगों ने, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन। इसका ही आगे कंटिन्यू है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time में ट्रेवल करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी वो कितने में डिस्टेंस कर रहा है? 1 आवर में कर रहा है। तो इट मीन्स उसका मोशन कौन सा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम लोग इससे भी स्मॉल ले लेते हैं, जैसे 1 मिनट ले लेते हैं, तो 1 मिनट में मान लो ये 1 किलोमीटर कर रहा है, नेक्स्ट 1 मिनट में भी क्या कर रहा है? ये 1 किलोमीटर। तो इसका मोशन कौन सा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउसोएवर द स्मॉल इंटरवल में बी। टाइम का इंटरवल हम कितना भी स्मॉल ले लें, उसमें उसने क्या करना है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है जो वो ट्रेवल करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम के इंटरवल हम सेम रखेंगे पर वो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या हो जाएगा? अनइक्वल हो जाएगा। जैसे 1 आवर में 10 किलोमीटर हो गया, बट नेक्स्ट 1 आवर में मान लो कितना हो गया? 12 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अगर हम स्मॉल इंटरवल ले लें 1 मिनट में, जैसे इसने 1 किलोमीटर किया था, नेक्स्ट 1 मिनट में मान लो इसने 2 किलोमीटर कर दिया, ठीक है, तब भी इसका क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है इसने इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो मोशन कौन सा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको आगे लेके हम लोग इसी कंसेप्ट से हम जाएंगे कि मोशन है जो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, है ना। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तो क्या कंसेप्ट लेते हैं? स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पीड कहते हैं। स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं, सॉरी, स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस एस, टाइम क्या हो गया? टी हो गया। डिस्टेंस के यूनिट्स अगर हम लोग लें तो डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर। टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। तो इट मींस यूनिट्स क्या हो गए इसके? मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर स्पीड में हम लोग लें कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड वही आ जाएगी जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे पटियाला से हम लोग चंडीगढ़ गए हैं, ठीक है, तो हमने मान लो जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। कई बार हमारी स्पीड तो सेम रहती नहीं है, स्पीड क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो हम लोगों ने क्या निकालना होता है? एवरेज स्पीड निकालनी होती है कि हमारी एवरेज स्पीड कितनी रही है जाते हुए। कोई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में भी कर सकता है, कोई 2 आवर में भी कर सकता है। तो हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है और क्या लिया है उसने? टोटल टाइम। जितना उसने टाइम लिया है अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी? एवरेज स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। अगर कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किया था, डिस्टेंस अगर लेते हैं तो क्या होती है? स्पीड। अगर हम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ले लेते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन मेंशन कर दें हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन,
तो हमारी क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, डायरेक्शन की वजह से हम लोग इसको इसके ऊपर क्या ले रहे हैं, एरोज बना रहे हैं, ये वेक्टर साइन होते हैं। ठीक है, कल हमने किया था ना स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो स्पीड हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे स्पीड में किया है यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसमें भी क्या होगी, स्पीड के जैसे ही होगी, इक्वल डिस्टेंस बट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें हम लोग डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, उसमें डायरेक्शन नहीं ले रहे तो क्या है, वो स्पीड है। अगर डायरेक्शन ले रहे हैं तो क्या है, वेलोसिटी है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वही आ जाएगा। इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन लेंगे, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या आ गया, अनइक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बस उसमें क्या होगा कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, अब हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की है, वो क्या है, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। इसके भी यूनिट्स क्या होंगे, सेम यूनिट्स होंगे, मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी के क्या है, यूनिट सेम है। स्पीड वेलोसिटी में कब कन्वर्ट हो जाती है, जब उसकी हम लोग क्या लेते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन। क्योंकि कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी सेम तो रहती नहीं है, वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी होती है, जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो मान लो उसकी किसी भी बॉडी की, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। u हमने क्या मान ली, इनिशियल वेलोसिटी मान ली एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इनिशियल में मानी है तो टाइम हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। और फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली हमने, v मान ली एट टाइम t। t पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो एक्सेलरेशन हम a से डिनोट करते हैं, तो क्या होगी, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे क्या ले लेंगे, टाइम। तो क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गई हमारी, v माइनस यू अपॉन टी। जैसे वेलोसिटी के यूनिट क्या थे हमारे, मीटर पर सेकेंड, टाइम नीचे एक और आ गया सेकेंड, तो इट मींस इसके यूनिट्स क्या बन गए हमारे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स का काफी पूछ लेते हैं पेपर वगैरह में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल्स भी हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग एक अलग सेशन लेंगे, जो मतलब सीबीएसई के एनसीईआरटी की बुक में है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का, वो अलग से सेशन लेंगे हम लोग, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स में मोशन चैप्टर के कवर करूंगी। हाँ जी, तो एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन। अब अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही, इट मींस क्या रह रही है, सेम रह रही है। इट मींस क्या हो गया, फाइनल और इनिशियल उसकी क्या हो गई, सेम हो गई। तो एक्सेलरेशन उसकी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन क्या हो गई उसकी, 0। इन दैट केस एक्सेलरेशन इज 0। अगर हम लोग इसके केसेस बनाएं, अगर इसी फॉर्मूले को यूज करके, हमने क्या लिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होती है, v माइनस यू अपॉन टी। अगर हम लोग केस बनाएं फर्स्ट, क्या मतलब है इसका, मान लो किसी चीज बॉडी की वेलोसिटी है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। इट मींस क्या है, फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर क्या है, u से, इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर है। तो एक्सेलरेशन इन दैट केस क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। तो उसको हम लोग क्या, कौन सा मोशन बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, अगर हम उल्टा ले लें, उल्टा मीन्स क्या आता है,
कि वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज का मतलब u की वैल्यू ग्रेटर है, इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन फाइनल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन उस टाइम में क्या होगी, नेगेटिव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और या फिर कौन सा टर्म यूज करते हैं हम लोग, रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। जैसे कोई मेरे पास ये मार्कर है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ, नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसकी क्या हो रही है, रिटार्डेशन। इसकी क्या हो रही है, रिटार्डेशन। अगर ऊपर से मैं नीचे को फेंकती हूँ तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे फॉल कर रहा है, तो उसकी क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और जो उल्टा जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर को जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, उसका मोशन कौन सा होगा, रिटार्डेशन होगी। ठीक है, समझ में आ गए आप लोगों को। इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी है, आप लोग प्लीज इसके न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इसके। और जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी किया है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या ली है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम वही रहेगा, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो कौन सा मोशन होगा इसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म में लेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या आएगी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो उसको हम कौन सा मोशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है, तो मैं आपकी जो नेक्स्ट डे है प्रॉब्लम ले लूंगी। और इससे आगे वाला जो टॉपिक है हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपडेट्स के लिए प्लीज बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, थैंक यू।